हेलो दोस्तों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अनुराधा, कृष्णा, मोहित, विमल, हिमांशु, जयदीप, कुलदीप, राधे राधे, अनुराग, शिवम, मुकेश, संजय, सुनील, सौरभ, मनोज। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी, प्रतिशत। RS अग्रवाल की बुक है जी। जी, कल ऐसा हुआ, लाइट चली गई थी वो जी। क्वेश्चन कितने करा दिए थे मैंने? 79 बता रहा था, है ना? क्वेश्चन नंबर 79, 79 डालिए तो जी। चलिए, तो एक बार परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू हम रिवीजन कराते हैं, ठीक है। देखिए, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33, 1/4 20%, 1/5 25% और 1/6 16 सही, 2/3% या 16.66, 1/7 14 सही, 2/7 या फिर 14.28, 1/8 12 सही, 1/2 या फिर 12.5, 1/9 11 सही, 1/9 या फिर 11.11, 1/10 10%। ऐसे ही 1/11 9 सही, 1/9 सही, 1/11 या फिर 9.09, 1/12 8 सही, 8 सही, 1/3 8 सही, 1/3 या फिर 8.33। इसके बाद 1/13 7 सही, 9/13 या फिर 7.69, 1/14 7 सही, 1/7 या फिर 7.14, 1/15 1/15 बताइए। देखिए, एक चीज और है, जैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लीजिए आप 100 इंटू 1/15, 15 का डिवाइड करिए, ठीक है। जैसे हम 15 की हमें नहीं पता है, ठीक, 1/15 किसकी होती है नहीं पता, तो 15 का डिवाइड करिए। 15 छिक्के 90, कितना बचा इधर? 10/15, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 6 सही, 2/3। अब इसे और दशमलव में लाना है तो 6.3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव लग गया, ठीक है। तो 20 हो गया। 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी, किसी भी की भूल, जैसे मान लीजिए आप भूल गए 1/14 कितना होता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 1/14, 14 का डिवाइड करिए 100 में। 14 सत्ते 98, कितना बचा? 2/14। अब 2/14 को 1/7 लिख सकते, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, तो 7 सही, 1/7। अब ये दशमलव में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो 7, अब 7 का भाग 1 में दीजिए, नहीं जाएगा तो दशमलव लग गया, ठीक है। 10 हो गया, फिर 7 एकन 7, कितना बचा? 3, ठीक। अब 30 हो गया, फिर
7 चकू 28, तो दशमलव में कितनी आ गई 7.14। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज को आप लोग। ठीक है, तो 1/15 6 सही, 2/3 या फिर 6.66। इसके बाद हमने 9 की टेबल में बताया था 1/9 हो तो 0.11, 2/9 हो तो 0.22, 3/9 हो तो 0.33, 4/9 हो तो 0.44 और 5/9 है तो 0.55, 6/9 है तो 0.66, 7/9 है तो 0.77, 8/9 0.88। ठीक है, ऐसे ही 1/8 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, इसके बाद 5/8 62.5, 6/8 75, 7/8 87.5। ठीक है, 8/8 1। देखिए फिर से इधर 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33, 1/4 20%, 1/5 25%, 1/6 16 सही, 2/3% या 16.166, 1/7 14 सही, 2/7 या 14.28, 1/8 12 सही, 1/2 या फिर 12.12, 1/9 11 सही, 1/9 या फिर 11.11, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11 या 9.09। इसके बाद 1/12 8 सही, 1/3 या फिर 8.33। इसके बाद 1/13 7 सही, 9/13 या 7.69, 1/14 7 सही, 1/7 या 7.14, 1/15 6 सही, 2/3 या फिर 6.66, 1/9 0.11, 2/9 0.33, सॉरी 2/9 0.22 और 3/9 0.33, 4/9 0.44, 5/9 0.55, 6/9 0.66, 7/9 0.77, 8/9 0.88। ठीक है, इसके बाद देखिए 1/8 12.5, 2/8 25%, 3/8 37.5, 4/8 50, 5/8 62 सही या 62.5। ठीक है, 62 सही 1/2। इसके बाद 5/8 हो गया, 6/8 75, 7/8 87.5। ठीक है जी, 87.5। आई होप ये आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद हुई तो हम हर क्लास में आपको 2 मिनट में लिखवाया करेंगे। ठीक है, और कम से कम आप लोगों को देखिए 30 तक पाढ़े याद कर लीजिए, 30 तक वर्गमूल और 20 तक घनमूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डालिए 79। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारता कितनी है? बाल्टी की धारता पूछी है। ठीक है, तो बाल्टी की धारता हमने मानी x, बाल्टी की धारता कितनी है x। अब इसमें कितनी भरी है 80%, तो x का 80/100। ठीक है, और फिर कितनी भरी है 66 सही 2/3, तो 66 सही 2/3 का मतलब 200/3, 200 x/3। ठीक, परसेंट है तो नीचे 0 लग जाएगा।
ठीक है, 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए, चलो ये बाद में करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा 2 लीटर अधिक आ रही है, तो किस लिए अधिक आ रही, इसकी वजह से, तो बराबर में 2। इसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 भरे होने की तुलना में, इतनी भरे होने की तुलना में इसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो इसमें अधिक आता है, इसे जब माइनस करेंगे तभी तो बराबर होगा भैया, इसमें से ये चीज माइनस करेंगे तभी तो बराबर आएगा। किसमें अधिक आ रहा है, इसमें। मान लीजिए इसे 5 रुपए दिए, इसे 5 रुपए दिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है इसे हमने 7 रुपए दिए, तो इसमें से हम अगर 5 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा, तभी तो बराबर आएगा। इसको भी बराबर, इसको भी बराबर, घटाएंगे तभी तो आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या है, इसकी अकॉर्डिंग इसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारता पूछिए। तो बाल्टी की धारता हमने मान ली x, क्या है धारता, ठीक है, धारता x है। इसे सॉल्व करिए, 0 से 0 ये खत्म हो गया। ठीक, इसको करिए 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब क्या बचा है, 4x बटे 5 माइनस 2x बटे 3 बराबर में 2। 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, 5 3 का एलसीएम 15, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 तियो 15, 4 तियो 12, 12x माइनस 3 पंचे 15, 3 का डिवाइड करते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 3 पंचे 15, 5 आया, 5 बार भाग गया, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 बराबर 2। इसका क्रॉस कर दीजिए गुणा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 12x माइनस 10x बराबर 30, बराबर में कितना आ गया, 30। ठीक है, तो 12x में से 10x जाएगा, 2x बचेगा, 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना निकल के आया, 15। यही क्या हुई, बाल्टी की धारता। कितनी है धारता, 15। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में, बाल्टी की धारता बताओ, तो बाल्टी की धारता कितनी निकल के आई, 15। नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। 50 किलोग्राम है शीशा और टिन का मिश्रण, कितना है, 50 kg। ये क्या है, शीशा प्लस टिन, शीशा प्लस टिन का मिश्रण कितना है, 50 किलो। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इसमें 60% शीशा है, मिश्रण में कितना शीशा है, तो 50 का 60 बटे 100, 60% क्या है, शीशा। ठीक है, 0 0 0 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 6 के 30, तो इसमें शीशा कितना है, 30, तो टिन कितना बचेगा, मान लीजिए 50 किलो है ये, ठीक है, 50 में से 30 शीशा निकल गया, तो टिन 20 बचा, तो इसमें टिन कितना हुआ आपका, 20। शीशा हो गया 30 और टिन हो गया 20। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने, तो शीशा हम कितना मिला रहे हैं इस मिश्रण में, 30 है, तो कितना मिलाएंगे हम, x। मैंने मान लिया इस मिश्रण में हम शीशा x मिला रहे, ठीक है,
आगे फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। अब बने मिश्रण में कितना सीसा हो जाएगा, 75%। तो 75/100, कुल सीसा कितना था, कुल सॉरी मिश्रण कितना था 50। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, 25 तियो 75, 25 चकू 100, 2 एकन 2, सॉरी 2 दूनी 4 और ये 25 दूनी 50, क्रॉस गुणा करिए, 60 प्लस 2x बराबर 25 तियो 75, इसे इधर ले जाइए, 2x बराबर ये कितना बचेगा 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7.5। कहीं गलती हो रही है इसमें, क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं खा रहा है, गलती क्या हुई दोबारा से पढ़ता हूं मैं। ये तो सही है, 60% शीशा है, 50 में से तो 30 शीशा है, 20 टिन हो गया। अच्छा अच्छा, इस मिश्रण में मिला रहा है, ठीक है, पूरे मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए जिससे कि शीशा कितना हो जाए 75% हो जाए। तो पूरे मिश्रण में भी तो कुछ, जब भाई शीशा में मिलाएंगे तो मिश्रण पूरा, मान लीजिए एक बाल्टी में है, एक 30 लीटर और 20 लीटर 50 लीटर है, तो उसमें शीशा डालेंगे, ठीक है, तो वो मिश्रण भी तो बढ़ेगा। तो इसमें कितना डाला मैंने x, तो मिश्रण में कितना बढ़ेगा, फिर मिश्रण में भी x, तो शीशा कितना हो रहा है 75%, तो 75/100, 25 तियो 75, 25 चकू 100, इसे सॉल्व करिए, 4 तियो 12, 120 प्लस 4x बराबर 3 पंचे 15 प्लस 3x। ठीक है, अब इसको इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए, 4x माइनस 3x बराबर 150 माइनस 120, तो 4 में से 3x जाएगा, क्या बचेगा x बराबर 150 में से 120 30, कितना शीशा मिलाया जाएगा 30 kg। ठीक है, कितना शीशा मिलाया जाएगा 30 kg, नोट करिए इसे। तो मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जी 30 किलोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोग्राम सीसा व टिन के मिश्रण में 60% सीसा है, इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाया जाए, कितना सीसा मिलाया जाए कि बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। तो सीसा कितना मिलाया x, पहले तो 60% सीसा निकाला, 50 का 60 30 आ गया, तो टिन कितना हो गया 20। अब मिश्रण है 50, इसमें मिश्रण में भी तो जब सीसा मिलाएंगे तो मिश्रण भी तो बढ़ेगा, तो हमने मान लिया x सीसा मिलाया, तो मिश्रण भी कितना बढ़ा x बराबर 75/100। ठीक है, कैलकुलेशन की आंसर आ गया 30 किलोग्राम। कितना सीसा मिलाया है 30 किलोग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डालिए 81। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल, घोल कितना है 12 लीटर, घोल कितना है 12 लीटर, घोल है आपका 12, इसमें से लवण कितना है 7% लवण है, तो 12 का 7% निकालिए, 7/100, 12 सत्ते 84.84। ठीक है, तो इसमें वो कितना है लवण
0.84। ठीक है, अब घोल में अब आगे क्या कह रहा है, 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। तो घोल कितना, पहले कितना था 12, तो 12 में से 4 लीटर उड़ा दिया जाता है, मतलब वाष्पित कर दिया जाता है, तो घोल कितना बचेगा 8। ठीक है, 8। तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है, शेष कितना बचा, इतना, शेष 8 ही तो बचा है। जब 12 में से 4 वाष्पित कर दिया गया तो 8 बचा। अब इस 8 में लवण का परसेंटेज पूछा है, तो इस 8 में लवण कितना है 0.84, इसका परसेंटेज पूछा है, तो 8.84 इंटू 100। ठीक है भाई, शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। जैसे आपके क्वेश्चन मान लीजिए हाई स्कूल इंटर में, ठीक है, पूर्णांक कितने का होता है 600 का होता है। ठीक, अब इस 600 के पूर्णांक में आपको 300 नंबर मान लीजिए मिले, तो मैं पूछूंगा कितने परसेंट मिले हैं, तो ऊपर ही तो 300 आएंगे, 300 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 कन 6, 6 पंचे 30, कितने परसेंट मिले 50%। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है 12 लीटर घोल था, उसमें से 4 लीटर उड़ा दिया गया, तो इसमें अब बचे 8 लीटर में कितना परसेंटेज घोल बचा है। ठीक है, तो इसका निकालना है। 12 लीटर में था 0.84 था, अब 8 लीटर में कितना है ये पूछ रहा है, तो ये दशमलव हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 8 से 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 और ये 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा आंसर, 2 का डिवाइड करिए 10.5%। कितना घोल है इसमें 10.5%। ठीक है, 10 दूनी 20, 10.5 दूनी 21 हो गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 12 लीटर 7% घोल वाले, या ऐसे कह लीजिए 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में 7% लवण है, कितना लवण है 7%। ठीक है, अब टोटल जो घोल है वो 12 लीटर है, 12 का 7% निकालना है। ठीक, तो कितना है 0.84। अब इसमें से 4 लीटर, 12 लीटर में से 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया, तो 12 में से 4 मतलब उड़ा दिया गया, वाष्पित कर दिया गया, तो कितना बचा शेष 8। अब इस 8 में परसेंट पूछा है कितना घोल है, तो कितना है 10.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालिए 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, 50% क्या है अम्लीय है, अम्ल इसमें कितना है 50% अम्ल। ठीक है, और टोटल कितना है 9 लीटर द्रव है, कुल 9 लीटर द्रव है। इस 9 लीटर में 50% अम्ल है, तो पानी कितना बचा, मान लीजिए 9 का 50% 4.5, 4.5, तो अम्ल है 4.5, तो पानी भी कितना होगा 4.5। ठीक है, 50%, 50%। आगे क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, पानी मिलाया जाए कि कितना पानी मिलाया है, तो पानी कितना निकल के आया 4.5, तो 4.5 प्लस एक्स बटे 9 प्लस एक्स बराबर में कितना 30% क्या रह जाए
अम्ल रह जाए इसमें, 30/100। ठीक है, यहां तक ना समझ में आए पूछिए, देखिए इसे और समझिए। पचास परसेंट अम्लीय में 9 लीटर द्रव है, कितना है 9 लीटर। अब 9 लीटर द्रव में 50% अम्ल है, 50% पानी है, तो आधा पानी आधा अम्ल। ठीक है, अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 30% क्या रह जाए अम्ल। पहले 50 था और इसमें कितना पानी जब बढ़ाएंगे तो अम्ल कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 30% अम्ल रह जाए तो कितना पानी बढ़ाया है x, इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक, गुणा क्रॉस गुणा करिए, इधर हो जाएगा 45 प्लस 10x बराबर 3 × 27 प्लस 3x। ठीक है, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, देखिए, या ऐसे इधर ले जाइए। तो 3x कितना बचेगा 7x बराबर 45 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 7 जाएगा 8। ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा 1। कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कहीं गलती हो रही है, एक सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अम्लीय सांद्रता कितनी रह जाए 30%। अच्छा ठीक है, हमने ऊपर पानी कर दिया, पानी जबकि कितना होना चाहिए, ये तो अम्ल है ना, अम्ल की सांद्रता 10 4 4.5 अम्ल है और ये टोटल कुल है, तो कुल में मिलाएंगे तभी तो अम्ल की सांद्रता कम होगी। ठीक, अब सही है, इसको कैलकुलेट करना था। 4.5 30 कितना परसेंट अम्ल रह जाएगा 30%। तो 1 0 से 1 0 खत्म। अब क्रॉस गुणा करिए, तो 9 × 27 प्लस 3x बराबर 45, इसका गुणा होगा तो 45 हो जाएगा। 27 इधर ले जाइए, 3x बराबर 45 माइनस 27, तो 3x बराबर कितना बचेगा 18। तो x बराबर कितना आ गया 6। कितना पानी मिलाया जाए 6 लीटर। ठीक है, लीटर में दे रखा है 6 लीटर। 50% अम्ल है, कुल टोटल जो द्रव है वो 9 लीटर है, उसमें से 50% अम्ल है तथा 50% पानी है। ठीक है, अम्ल में इसमें जो द्रव है इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि अम्ल कितना रह जाए 30% अम्ल रह जाए। तो हमने मान लिया द्रव में कितना पानी मिलाया x, तो 30/100 4.5 वो था अम्ल। ठीक है, इसको क्या 0 से 0 खत्म कर दिया, क्रॉस गुणा किया, तो ये आ गया 27 प्लस 3x बराबर 45। 27 उधर भेज दिया, 3x बराबर 45 माइनस 27, 3x बराबर 18, x बराबर 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। 300 ग्राम चीनी के घोल में कितनी है 300 ग्राम चीनी का घोल है। ठीक है, इसमें से चीनी कितने परसेंट है 40% चीनी है, इसमें 40% चीनी। 300 का 40%, 300 का 40/100,
जीरो से जीरो खत्म, 4 थी 12, 120 ग्राम क्या है, 120 ग्राम चीनी है। ठीक है, तो ये जो 300 ग्राम घोल है इसमें पानी फिर कितना होगा, 120 ग्राम भाई चीनी है तो 180 ग्राम क्या होगा, पानी। ठीक, 120 ग्राम चीनी है तो पानी कितना होगा, 180 ग्राम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कितने कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। कितनी चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ठीक है, तो कितने ग्राम चीनी है, 120 प्लस कितने ग्राम मिला रहे हैं, एक्स अपॉन में। अब घोल भी तो बढ़ेगा इसके साथ, तो घोल कितना था, 300 ग्राम, तो इसमें भी तो x प्लस होगा बराबर 50%, तो 50/100। ठीक है, क्योंकि 100 कुल टोटल है तो टोटल के बराबर टोटल, और चीनी का परसेंट है वो चीनी के बराबर। ठीक, इसको करिए 50 50, 50 दूनी 100, 2 का गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 प्लस 2x बराबर 300 प्लस x। इस x को इधर लाइए, इसे इधर ले जाइए, तो 2x माइनस एक्स बराबर 300 माइनस 240। ठीक है, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, 300 में से 240 जाएगा, 60 बचेगा। तो कितनी चीनी मिलाई गई घोल में, 60 ग्राम। ठीक है, कितनी चीनी मिलाएगी, 60 ग्राम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो 300 ग्राम का 40% निकाला तो कितना निकल के आया, 120। तो 120 ग्राम इसमें चीनी है, तो पानी कितना बचेगा, 180 ग्राम। ठीक है, पानी निकालो तो भी कोई बात नहीं, नहीं निकालो तो भी, क्योंकि पानी का अभी कुछ पूछा नहीं है। ठीक, अब इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए जिससे कि चीनी का परसेंट कितना हो जाए, 50%। ठीक है, तो 120 प्लस एक्स, अब घोल भी तो 300 ग्राम है, उस वो भी तो बढ़ेगा, तो प्लस एक्स, 50/100, 100 से 50 डिवाइड किया तो 1/2, क्रॉस गुणा किया 240 प्लस 2x बराबर 300 प्लस एक्स, एक्स इधर लाए और 240 उधर ले गए, तो x बराबर 60 ग्राम। ठीक है, कितना मिलाया गया, 60 ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 84, इसे नोट करिए आप लोग। एट्टी फोर क्या है क्वेश्चन, RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 84 परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। जैसे कि अभी हमने 7% लवण वाला कराया था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 3 लीटर चीनी के घोल में कुल घोल कितना है, कुल 3 लीटर, इसमें क्या है 40% क्या है आपकी, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4 थी 12, तो 1.2 क्या है इसमें, चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, तो 1 लीटर पानी मिलाया, पहले घोल कितना था 3, तो 1 मिलाया तो कितना हो गया 4, घोल कितना हो गया कुल 4। अब पूछ रहा है आगे, मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब इसमें ये 4 में कितनी चीनी होगी। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें था वाष्पित कर दिया, 12 में से 4 हटा दिया था तो 8 बचा था।
अब इसमें क्या किया, इसमें मिला दिया गया है, तो इसमें परसेंट पूछा है, तो 1.2/4 इंटू 100, एक जीरो से दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा, जे जीरो से जी जीरो खत्म, 4 एकन 4, 4 तियो 12, तो कितना परसेंट आ गया, परसेंटेज में पूछा है किलोग्राम में पूछा है, 30%। ठीक है, परसेंटेज में तो कितना हो गया, 30%। ठीक, देखिए 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, नए घोल में कितनी होगी, 30%। कैसे होगी, 3 किलोग्राम है, उसमें 40% चीनी है, तो 3 का 40% निकाला तो 1.2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद 3 में 1 और 1 लीटर घोल मिला दिया, जब मिला दिया तो कुल घोल कितना हो गया, 4। अब इसमें 4 में पूछ रहा है चीनी का परसेंट कितना है, तो 1.2/4 इंटू 100, दशमलव हटाया नीचे जीरो बैठाया बढ़ाया, जीरो से जीरो खत्म, 4 तियो 12, परसेंट कितना आ गया, 30%। ठीक है, चलिए डालिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में कितना है, 12 लीटर। ठीक है, इसमें घोल में 4% चीनी है, तो 12 का 4/100, 12 चकू 48, 48/100 करेंगे तो 2 जीरो नीचे हैं, तो दशमलव पहले दो अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो कितनी इसमें क्या है, 4% चीनी, तो चीनी कितनी निकल के आई, 0.48। घोल, कुल घोल कितना था, घोल 12 लीटर, घोल था आपका 12 लीटर, इसमें 4% चीनी थी, तो 12 का 4/100 निकाला, 48/100। अब दो नीचे जीरो है, तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.48, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। अब कितना था, 12 था। ठीक है, 12 में से 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो कितना बचा, 10 लीटर बचा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी है। अब शेष कितना बचा, 10 लीटर, इसमें चीनी का परसेंट पूछा है, तो 0.48/10 इंटू 100, इस दशमलव को हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, चीनी का परसेंट कितना आ गया, अब ये नीचे 1 जीरो है, तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 4.8%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.8%। ठीक, चीनी, नए घोल में चीनी का परसेंट कितना आ गया, 4.8%। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो चीनी कितनी निकल के आई, 0.48। ठीक है, इसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता, वाष्पित कर दिया जाता है, तो 12 लीटर घोल था, उसमें से 2 लीटर हटा दिया, कितना बचा, 10 लीटर। अब नया जो घोल 10 लीटर है, इसमें चीनी का परसेंट पूछा है, तो चीनी कितनी थी, 0.48, तो 0.48 बटे कितना है कुल जो बचा घोल, 10 अपॉन में 10, ये दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक, अब कितना बचा, 48/10। ठीक है, नीचे 1 जीरो है, तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो चीनी का परसेंट कितना निकल के आया, 4.8%। ठीक है, नोट करिए इसे।
चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।